मेरे दोस्तों, एक केस की सुनवाई करने के दौरान चंडीगढ़ हाईकोर्ट पति को नसीहत देता है कि पति भीख मांगे, उधार ले या चोरी करे, उसका प्रथम और सबसे बड़ा कर्तव्य है वह अपनी बीवी और बच्चों का भरण पोषण करे। पहले हम इस केस के फैक्ट समझ लेते हैं, आखिर माजरा क्या था। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। मैं हूं वीरेंद्र चौहान फ्रॉम शौर्य सॉल्यूशन हब। भैया, पत्नी ने मेंटेनेंस का केस फाइल किया था। पति के अगेंस्ट कुछ मेंटेनेंस ऑर्डर हो जाता है, ठीक है। टोटल 91,000 मेंटेनेंस ऑर्डर हो जाता है पत्नी के फेवर में। इसके बाद पत्नी एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगाती है और अरेस्ट वारंट इशू हो जाता है। फैमिली कोर्ट है, फैमिली कोर्ट भैया पति के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू कर देता है और उसको 12 महीने की सजा सुना देता है। जी हाँ, कितने महीने की? 12 महीने की। फिर जो पति है इससे व्यथित होकर वह सीधा जाता है चंडीगढ़ हाई कोर्ट। जी हाँ, वह चंडीगढ़ हाई कोर्ट में आर्ग्यूमेंट देता है, तर्क देता है, दलीलें देता है, कहता है कि मुझे 1 महीने से ज्यादा कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। फिर चंडीगढ़ हाई कोर्ट पहले फैसले का हवाला देते हुए पति की याचिका को खत्म कर देता है, रद्द कर देता है। कहता है कि अगर कोर्ट ने पति के अगेंस्ट मेंटेनेंस ऑर्डर कर दिया है लेकिन पति भैया मेंटेनेंस नहीं देता है अपनी पत्नी को, तो कोर्ट के पास, अदालत के पास पावर है, वह स्वतंत्र है कि वह 1 महीने से ज्यादा जेल भेज सकती है। जी हाँ, तुम सोच सकते हो चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने ये बोला। फिर चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने कहा, अदालत के आदेश में कहा गया था पति को जेल भेजने का उद्देश्य उसके दायित्व को खत्म करना नहीं है। अगर वह मेंटेनेंस देने से मना कर देता है तो वह अपने मेंटेनेंस देने से बच नहीं सकता है, उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, चाहे फिर वह जेल में चला जाए, उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है। और दूसरी बात, जो पत्नी को मेंटेनेंस दिया जाता है, बच्चों को मेंटेनेंस दिया जाता है, तो उनको सक्षम बनाने के लिए मेंटेनेंस दिया जाता है। फिर चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने कहा, पति का पहला और सबसे बड़ा कर्तव्य यह है कि वह पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करे, कैसे भी करे, चाहे फिर पति भीख मांगे, उधार ले या चोरी करे, उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। आप समझ सकते हो हमारी इंडियन जुडिशरी की मानसिकता कैसी हो गई है। पत्नी की गलती नहीं देखेंगे, पति की गलती देखेंगे। अगर पत्नी की भी गलती है तो भी मेंटेनेंस ऑर्डर कर दिया जाता है लोअर कोर्ट के अंदर। दोस्तों, आपको डरना नहीं है, चैलेंज करना है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। जब तक भैया सुप्रीम कोर्ट तक ना जाओ तब तक आप हार मत मानो। चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने 2 बार अपने केस में यही बोला कि पति भीख मांगे, उधार ले या चोरी करे, उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूं, आप सॉलिड एविडेंस दो, कोर्ट के अंदर प्रूफ करो। 1 बार नहीं 10 बार एप्लीकेशन दो। अगर कोर्ट में भैया आपके साथ अन्याय हो रहा है, भैया जज है वो बायस हो गया है, वो काम नहीं कर रहा है, पत्नी के फेवर में ज़्यादा ऑर्डर कर रहा है, उनकी सुनवाई कर रहा है, आपको नहीं सुनता है, आपको नेगलेक्ट करता है, तो ये तो भैया राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है ना। तो आप सीधा हाई कोर्ट में जाओ रिट के थ्रू को, और सुप्रीम कोर्ट में जाओ आर्टिकल 32 को यूज करते हुए, और आप अपना न्याय लो। समझ रहे हो, आपका अधिकार है जस्टिस लेना। अगर पत्नी की गलती है तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा भैया, समझ रहे हो, आपको लड़ना पड़ेगा।